हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और हम लोग सुबह आ गए थे अजमेर। आप लोगों ने सब कुछ देखा कि हम लोग कैसे जर्नी ट्रेन की करी, किस तरीके से आए। ट्रेन की जर्नी अच्छी थी, कोई बुरी नहीं थी। सेकंड एसी ट्रेन थी और खाना पीना हम लोगों ने ट्रेन से ही मंगा के खा लिया था, तो कोई टेंशन नहीं हुई। अजमेर हम लोग सुबह पहुंच गए थे 7:45 स्टेशन पे और घर आते आते हो गए थे कुछ 9:15 तक। बहुत ही पास है स्टेशन से घर। तो बस आने के बाद जो लगेज होता है उसको अरेंज करना, और जो धूल धाड़ जम गई थी, क्योंकि मम्मी हम लोगों के साथ ही रहती हैं मुंबई, आप लोगों को तो पता ही है। तो 1 साल से घर ऐसे ही था। चाचा और भैया हैं, वो भी मतलब अभी अपना जो है कर लेते हैं, जितना भी है जितना करते हैं वही है, बहुत है। तो उस हिसाब से फिर हम लोगों ने सब धूल वूल साफ़ करी, जो भी है नीचे का एरिया खाली। उसके बाद खुद शावर लिया और मैगी मैंने बनाया था, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो अभी हम लोग आए हैं ऊपर के पोर्शन में। ऊपर का पोर्शन काफ़ी गंदा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो दिल्ली में मेरी छोटी मौसी रहती हैं, शोभा मौसी, जिनके यहाँ हम लोग लास्ट टाइम गए थे शादी में। तो शोभा मौसी, उनके हस्बैंड यानी कि मौसा जी, उनका बेटा रोहित और उनकी पत्नी रोहित की वाइफ रेखा, और उनकी छोटा बेटा कृषिव, सब लोग आज रात 2:30 बजे अजमेर आ जाएंगे। मतलब हम लोग आज सुबह 7:45 आए और वो लोग आ जाएंगे आज मिडिल नाइट 2:30 बजे, 2:45 बजे तक। तो वो लोग कुछ 4 से 5 दिन रहेंगे और हम लोग पूरा फिर अजमेर घूमेंगे, मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे। तो ये बहुत एक्साइटेड है। तो वो लोग ऊपर वाले पोर्शन में रहेंगे। तो इसके लिए हमको उनके 2 कमरे हैं, मौसी मौसा का 1 कमरा और रोहित और रेखा का 1 कमरा। हम लोगों को अच्छे से साफ़ करना है, उसमें बेडशीट वगैरह बिछानी है। तो वो एक काम है, तो वही हम लोग अभी बस ऊपर आए हैं जस्ट। क्योंकि अभी देखिए नाश्ता तो कर लिया है, पेट तो भरा है, तो वो इतनी जल्दी नहीं है लंच की। लंच आराम से हो जाएगा, पहले सफाई कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग आज रात को ही 2:30 पौने 3 आ जाएंगे। और कल से फिर हम लोग कहीं ना कहीं घूमना शुरू करेंगे, क्योंकि वो लोग लिमिटेड टाइम के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उनके ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। और रेखा जो मेरी भाई की जो वाइफ है, उसके एग्ज़ाम्स हैं लॉ के, तो इस हिसाब से तो वो लोग फिर फटाफट 4 दिन को आ जाएंगे और जो भी है वगैरह घूम लेंगे। तो बस यही था, मैंने कहा चलो थोड़ी देर आपसे बात कर लेती हूँ। और आगे भी बहुत हैपनिंग ब्लॉग्स होने वाले हैं, ज़रूर देखिएगा, मिस मत करिएगा। तो चलिए फिर काम में लग जाते हैं। तो जो सफ़र के कपड़े थे ना, काफ़ी सारे, हम चारों के सफ़र के कपड़े, सबसे पहले तो मैं वो धोऊंगी वॉशिंग मशीन में। अच्छा, धूप बहुत तेज़ थी तो आप देख सकते हैं, और ये घर बिल्कुल खुला और बड़ा है, हर जगह धूप ही धूप फैली हुई है। तो मैंने खुद को अच्छे से कवर कर लिया है। और अभी मैं सफाई करने वाली हूँ ना, तो बहुत धूल निकलने वाली है, तो खुद को अच्छे से कवर कर लिया है। अब आराम से मैं सफाई करूँगी। लेकिन सबसे पहले मैंने हमारी जर्नी के जो कपड़े थे ना गंदे, वो धोए हैं और धो के मैं फैला रही हूँ। तो वही काम सबसे पहले करूँगी। और ये देखिए वॉशिंग मशीन में कितनी धूल जमी हुई थी ना, इसको भी मैं ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। बहुत ही धूल थी, मतलब एक हाथ लगा रहे थे तो हाथ में बहुत ज़्यादा रेता आ रही थी। डेज़र्ट एरिया है राजस्थान, तो माना हुआ है अजमेर, तो यहाँ धूल की आंधी चलती है। तो अभी साफ़ करा और अभी धूल जम गई। तो आप सोच सकते हैं कितना अभी धूल निकलने वाली है सफाई में, बहुत ज़्यादा। तो मैं अपने को पूरा कवर करके ही सफाई करूँगी। तो ये देखिए सब अच्छे से मैं पोंछ रही हूँ वॉशिंग मशीन, जिससे कि साफ़ दिखे। तो बहुत ही गंदी थी। तो कपड़े वगैरह सब धो लिए हैं और अब आ गई हैं मम्मी एक एक करके एक एक कमरा खोलने के लिए। तो एक एक कमरा खुलेगा और आप हालत देख लीजिए। ये है बेडरूम, यहाँ पे रहेंगे रोहित और रेखा और उनका छोटा सा बेटा कृषिव। तो हालत देख सकते हैं आप लोग, क्या हालत हो रही है कमरे की। इतनी धूल, इतनी मिट्टी, आप देखो फर्श नहीं दिख रही है। और ये गद्दे हम लोग ढक के जाते हैं, नहीं तो वरना गद्दे भी ना दिखें, धूल ही धूल दिखे। तो गद्दे को हमने फ़ोल्ड करके गए थे लास्ट ईयर जब आए थे, तो एटलीस्ट गद्दे बचे हुए थे। तो अब यही है कि अब इसको सफाई करने शुरू करना है, क्योंकि यहाँ पे इनका कमरा अरेंज होगा। ये देखिए, ये पीछे का पैसेज है, इसी कमरे से एक दरवाज़ा गया है जहाँ से पीछे का पैसेज भी दिखता है। और अब समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा। ये देखिए हाथ में झाड़ू ले ली है मैंने, मोर्चा संभाल लिया है।
और आप देख सकते हैं धूल, इतनी धूल थी ना, आप देखिए आपको दिख रही होगी। ये देखिए, कम से कम पहले धूल साफ़ हो, झाड़ू लगे, उसके बाद ये गद्दे वद्दे की बारी तो बाद में आएगी। ये देखिए कितना धूल निकल रहा है। ये तो तब हालत है जब हम लोग गद्दे के समेट के गए थे, पर सोचिए अगर ये ऐसे ही बिछा रहता डबल बेड में तो गद्दे की क्या हालत होती। एटलीस्ट गद्दा अभी अंदर से बिल्कुल क्लीन और क्लियर है। और ये धूल मैं झाड़ रही हूँ, ये आराम से जो ये मैं क्लीनिंग कर रही हूँ ना, इसमें आप यकीन नहीं करोगे, मुझे 7 से 8 घंटे लग गए थे, पूरा दिन निकल गया था। और लंच हम लोगों ने स्किप ही कर दिया था शायद, मतलब अभी तो ऐसा लग रहा है। तो वही है, देखिए एक एक कोना झाड़ना पड़ रहा है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदा था। ये देखिए कितनी धूल है। ये देखिए अभी इन पहले तो धूल झाड़नी है और सफाई करनी है, जाले झाड़ने हैं, उसके बाद यहाँ पे सब चादरें बिछाई जाएंगी, रहने लायक कमरा किया जाएगा। ये देखिए कितना मुंडेर में, कितना खिड़कियों में जाला बिछा हुआ है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा था, दिख नहीं रहा था, तख़्त ही नहीं दिख रहा था, मुड्ढे जो हैं ये बैठने के ये नहीं दिख रहे थे, इतनी धूल ही धूल थी। आप देखिए, खुद ही देखो आप, बहुत ज़्यादा। इसलिए मैंने ना खुद को पैक कर लिया है, बाल वाल को और अपने फेस को, बॉडी को। तो बहुत ही ज़्यादा धूल है तो फिर सांस वाँस में प्रॉब्लम आती है, इसलिए पहले ही मैंने खुद को पैक कर लिया है। मम्मी को भी बोला आप एक तरफ बैठ जाओ और अपने साड़ी से अपने फेस को ढक लो। ये देखिए कितनी धूल है, एक एक करके सब हटा हटा के कर रही हूँ। एटलीस्ट वो लोग आएंगे तो एटलीस्ट उनके रहने लायक तो कमरा हो जाए। रहेंगे वो पूरा दिन नीचे ही, लेकिन सोएंगे तो ना रात में ऊपर ही, तो रहने लायक कमरा तो होना चाहिए। सामान रखेंगे, अभी ऐसी धूल भरे घर में वो लोग कैसे रहेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी था। तो देखिए ऊपर सब झाड़ दिया है, अब आ गई है नीचे झाड़ू लगाने की बारी। ये देखिए, तो फटाफट झाड़ू लगा रही हूँ। हर जगह धूल ही धूल उड़ रही थी, लग ही नहीं रहा था कि मैं सफाई कर रही हूँ, ऐसा लग रहा था अभी सफाई करी और अभी वैसे का वैसा ही है। तो बहुत मेहनत लग गई थी इसमें मुझे। ये देखिए आप कितनी धूल है। और जब करके मैं बाहर निकली ना तो बहुत कम फ़र्क लग रहा था कि करा ही नहीं है, और अभी 3 से 4 बार करूँ तब जाके साफ़ होगा। लेकिन ठीक है, उनके रहने लायक मैंने ये कमरा कर दिया था। वो लोग भी अप्रिशिएट कर रहे थे कि बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। तो वही है, कितनी बार भी कर लो यहाँ पे धूल बहुत आती है, क्योंकि घर इतना खुला खुला है ना, तो लगता ही नहीं है कि सफाई हुई है, एकदम से धूल जम जाती है। तो ये देखिए कैसे रेता निकल रहा है, एक एक पूरी परत रेते की निकल रही है। अच्छा, बीच बीच में मैं अपना मुंह का पट्टा थोड़ा खोल रही थी, क्योंकि मुझे सांस नहीं आ रही थी, बहुत घुटन हो रही थी, तो बीच बीच में मुंह का पट्टा थोड़ा खोल के फिर बांध लेती थी। तो ये देखिए धूल ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। और बाहर आ गई ना मैं जब झाड़ू लगा के, तो लग रहा था ज़रा भी सफाई नहीं हुई है, कुछ भी सफाई नहीं हुई है। तो मैंने फिर से 2 से 3 बार झाड़ू लगाई, और जितनी बार झाड़ू लगा रही थी उतनी बार कूड़ा निकलता ही जा रहा था, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतनी ज़्यादा गंदगी थी। तो अभी तो देखिए एक कमरे में मैंने झाड़ू लगाई है, अभी तो ये पूरा पैसेज बाकी है, पीछे का पैसेज पूरा बाकी है, अभी हॉल रूम बाकी है, अभी जहाँ शोभा मौसी मौसा जी रहेंगे वो पूरा कमरा बाकी है। तो मतलब आप समझ लो अभी अच्छा खासा मुझे 6 से 7 घंटे लग गए थे सफाई में। और ये देखिए मैंने मुँह का पट्टा फिर हटा दिया है, क्योंकि फिर से सांस में प्रॉब्लम आती है, लगता है घुटन सी, तो बीच बीच में हटा लेती हूँ, उसके बाद फिर से बांध लेती हूँ। तो यही चलता रहा। ये देखिए अभी तो ये पूरा पैसेज, बहुत बड़ा पैसेज है, ये बाकी है। इसके अपोजिट बैक साइड में एक और इतना ही बड़ा पैसेज है, वो बाकी है। फिर 3 से 4 कमरे बाकी हैं जो कि मुझे सफाई करनी है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये मम्मी अब दूसरा कमरा खोलने जा रही हैं। ये 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के कमरा है, यहाँ पे रहेंगे मौसी और मौसा जी। रोहित और रेखा का कमरा हो गया है साफ, लेकिन अभी उसमें बेडशीट बिछाना पड़ेगा। और ये है दूसरा कमरा शोभा मौसी और मौसा जी का। ये देखिए इसमें भी इतनी बुरी हालत थी, मैं क्या ही बताऊँ आपको, धूल ही धूल, धूल ही धूल। इसके भी गद्दे हम लोग लास्ट ईयर फोल्ड करके गए थे और ढक के गए थे, तो गद्दे क्लियर थे, क्लीन थे, इसलिए ये काम हम लोग ज़रूर कर देते हैं। और इस बार भी करेंगे, मौसी मौसा जब चले जाएंगे ना दिल्ली वापस, तो फिर से हम लोग ऊपर आके गद्दे वद्दे वापस से फ़ोल्ड कर देंगे, जिससे कि जब अगले साल फिर आएँ तो गद्दे एटलीस्ट क्लीन और क्लियर रहें। तो ये देखिए यहाँ पर भी मैं सारे जो ये सेक्शंस हैं सामान के, अलमारी के, इनकी धूल हटा रही हूँ।
वरना वो लोग अपना कुछ भी सामान रखेंगे या नहीं भी रखेंगे तो इतनी धूल में वो लोग कैसे रहेंगे, आप खुद ही सोच सकते हैं। ये देखिए, तो एक एक चीज़ मैं साफ़ कर रही हूँ और धूल पे धूल निकलती ही जा रही है। और सारा झाड़ के जाले वाले, सारा खिड़कियाँ झाड़ के अब आ गई है बारी फिर से झाड़ू लगाने की। तो ये देखो आप, कितनी धूल निकल रही है। पूरे साल भर का कूड़ा एक दिन में कैसे साफ़ होगा, अब आप समझ सकते हैं। तो ये देखिए, बहुत बड़ा कमरा था ये, बहुत बड़ा एक गोल कमरा है जो कि 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के आता है। तो एक कमरा हो चुका है, लेकिन उसमें बेडशीट बिछानी बाकी है। ये चल रहा है दूसरा कमरा, इसमें भी बेडशीट बिछाऊंगी मैं, एक बार झाड़ू वगैरह लग जाए तब जाके सब होगा। अच्छा, दूसरा कमरा भी लगाते हुए मैं जो 2-3 सीढ़ियाँ हैं नीचे तक आ गई हूँ। वही पैसेज दोबारा आ गया है जिस पैसेज में मैं थी। तो 2 कमरे हो गए हैं मेरे और ये फर्स्ट पैसेज है। अभी तो पीछे का पैसेज भी बाकी है लगाने के लिए। तो ये देखिए, कम से कम 2 कमरे मेरे हो गए हैं। और ये धूल आप देख सकते हैं कितनी निकल रही है। ये देखिए, धूल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, ज़बरदस्त धूल थी। तो मैं बीच बीच में ना थक के बैठ जा रही थी और मुझे 6 से 7 घंटे लग गए थे पूरा घर साफ़ करने में। और अब आ गया है ये तीसरा कमरा, यानी कि लिविंग रूम। तो एक तो नीचे लिविंग रूम देखा आपने, थोड़ी देर पहले देखा था, हम लोग बैठे हुए थे, मम्मी चोटी बना रही थी अपनी की पिछले व्लॉग में। एक तो वो लिविंग रूम है नीचे, और ये है ऊपर के पोर्शन का लिविंग रूम। ये भी इतना गंदा हो रहा था, सारी गद्दियाँ गंदी, कारपेट नीचे धूल से भरी हुई। ये देखिए आप। तो मैंने सीख की झाड़ू ले ली है। सीख की झाड़ू से मैं कारपेट को पहले साफ़ करूँगी। सारे गद्दे कुर्सियाँ मैंने पहले झाड़ी, बिल्कुल गंदी धूल में भरी हुई थी, सब झाड़ी। कारपेट को मैंने झाड़ा। तो यहाँ पे टीवी लगा हुआ है, जिसको भी टीवी देखना होता है वो इस कमरे में आ जाता है। तो सोचिए ना, अभी वो लोग आएंगे रिलेटिव्स, उनको बैठना है हॉल रूम में, और इतना गंदा कमरा, क्या सोचेंगे वो लोग भी। तो इसलिए सफाई करनी तो देखिए बहुत ही अनिवार्य थी। तो और आज ही का दिन था मेरे पास, तो फटाफट सबसे पहले मैंने गद्दियाँ झाड़ दी हैं। कारपेट को मैं सीख की झाड़ू से साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ अब ये फर्श में झाड़ू लगाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं, फटाफट कर रही हूँ। बाद में कमरा बहुत साफ़ और सुंदर लग रहा था। तो ये देखिए, अभी कितनी धूल निकलती ही जा रही है, धूल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये देखिए आप, बहुत ज़्यादा धूल निकलती ही जा रही है। तो अब इस तरीके से मेरे ये तीसरा कमरा है जो कि मैं सफाई कर रही हूँ। तो अब आप समझ सकते हैं 3 कमरे मेरे पूरे हो गए हैं साफ़ सफाई के लिए। 3 कमरों कम से कम चलो 3 कमरे तो हुए। और अब मैं पोंछ रही हूँ सारे डेकोरेटिव पीसेस, सारे शो पीसेस जो ये आइटम्स हैं, इनको मैं अच्छे से गीले कपड़े से पोंछ रही हूँ। इनका ओरिजिनल कलर पोंछने के बाद दिखने लगा था, वरना उसके पहले धूल जमी हुई थी। तो ये देखिए, अभी कमरा बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये देखिए कितना सारे मेज़ें, फर्नीचर मैंने पोंछा, सब में धूल जमी हुई थी। ये देखिए, सब मैं पोंछ रही हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मेहनत तो बहुत लग गई थी, आते ही आते काफ़ी मेहनत लग गई थी, लेकिन जो कि ज़रूरी भी थी। नहीं करते तो क्या करते, कहाँ बैठते, कहाँ वो लोग रहते, सब लोग, यही हो जाता है। अच्छा, ये आ गई हूँ मैं पूजा रूम, जो कि ऊपर के पोर्शन का पूजा रूम है। नीचे का आपने देखा पूजा रूम, मम्मी पूजा कर रही थी। ये है ऊपर का एक प्रॉपर कमरा जिसमें कि पूजा है, बनी हुई है। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ये भी इतना गंदा हो रहा था, मैं क्या ही बताऊं आपको, आप सोच भी नहीं सकते, इतनी धूल थी। सारे सेक्शन साफ़ करे अलमारी के, और ये देखिए ये गंदा वद्दा सब जो है, बैठने का सिंहासन पूजा का, ये भी मैं झाड़ रही हूँ अच्छे से। ये देखिए आप, कितना गंदा हो रहा है। और ये पूजा है राइट में, जिसमें पर्दा लगा हुआ है ना, ये पूजा घर है, यहाँ पे भी पूजा होती है। तो अब जब सफाई हो जाएगी तो मम्मी यहाँ पर भी पूजा करेंगी। ये देखिए, अब ये है दूसरा पैसेज। वो एक पैसेज आपने देखा जहाँ मैं झाड़ू लगा रही थी, ये है उसके बैक साइड का पैसेज, जो कि इसमें भी मुझे झाड़ू लगानी है। ये देखिए, तो पूजा रूम लग गया है अच्छे से, पूजा वहाँ पे पूजा घर साफ़ हो गया है। वो देखिए, वो कमरा पीछे दिख रहा है। हॉल रूम भी हो गया है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, 2 बेडरूम करे मैंने, एक हॉल रूम करा, एक पूजा का रूम करा, एक पैसेज करा, और अब ये दूसरा पैसेज चालू है।
तो इसके भी जो ये सब सेक्शंस हैं ना, विंडो के जाले वाले झाड़ रही हूँ, और जो जालियाँ हैं ना, ये सब जालियाँ लगी हैं, ये भी झाड़ रही हूँ। इस पर भी बहुत धूल रहती है। आपने नीचे तो साफ़ कर दिया, ऊपर सारा गंदा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा। तो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त। और ये देखिए एक तख़त है, बहुत पुराना तख़त है, ये मेरे पर बाबा के ज़माने का तख़त है, तो उसमें भी धूल जम गई थी। इसका भी गद्दा हम लोग फ़ोल्ड करके लास्ट ईयर गए थे, तो जिससे कि अंदर से गद्दा बिल्कुल साफ़ था, ऊपर से धूल आ गई थी। तो देखिए एक एक सब साफ़ कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए एक बार कर देंगे ना तो फिर आराम से हम लोग यहाँ पे छुट्टियाँ बिताएंगे, साफ़ सुथरे घर में यही हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए कितनी धूल निकल रही है। और ये मम्मी आ गई हैं कूड़ा उठाने के लिए, सारे घर में झाड़ू लग गई है, तो कूड़ा उठाने का काम मम्मी का है। मैंने बोला मम्मी आप कूड़ा उठा दो, मेरे हाथ बिल्कुल फट रहे हैं धूल से। तो मम्मी कह रही नहीं, तुमने तो घर में पूरा झाड़ू लगाई दी है, कूड़ा मैं उठा देती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत कट रहे थे, इतने ड्राई हो गए थे ना झाड़ू लगा के, तो बहुत उनमें अजीब सा कटिंग आ गई थी और ड्राई होके उसमें प्रॉब्लम हो रही थी। तो वही मम्मी अभी सब कूड़ा उठा देंगी, तो एक रिलीफ़ मिल रहा है कि चलो धीरे धीरे घर साफ़ हो रहा है। तो अब खाली बस बेडशीट बिछाना बाकी है, जो कि हम लोग करेंगे बाद में। तो बस आगे का व्लॉग आप मत मिस करिएगा, बहुत कुछ हैपनिंग होने वाला है, बहुत कुछ अच्छा दिखने को मिलने वाला है। डीप क्लीनिंग का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग बिछाने जाएंगे बेडशीट सारे कमरे में। वो लोग जो 2 कमरों में रहेंगे उनमें बेडशीट बिछेगी, उनके लिए पिलो वगैरह बिछेंगे, पिलो वगैरह रखेंगे, ओढ़ने की चादर वगैरह रखेंगे, पूरा कमरा सेट करेंगे। तो वो मैं दिखाने वाली हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, ज़रूर देखिएगा। आखिरी जो फाइनल लुक होता है ना कमरे का, वो आप ज़रूर देखिएगा, बहुत ही सुंदर दिखने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, मेरे व्लॉग्स देखते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए बाय एंड टेक केयर।